आज का दौर स्टार्टअप्स का दौर है, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। आज का नौजवान बिजनेस के बारे में बात करता है, जॉब देने के बारे में बात करता है, जॉब लेने के बारे में बात नहीं करता है। इनफैक्ट वो अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। लेकिन एक और सच ये भी है कि 90% बिजनेसेस आज के दौर में पहले 3 सालों में ही फेल हो जाते हैं। 90%, कांट यू बिलीव दैट। उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये 5 चीज़ें हैं जो कि आज के नौजवान या वो लोग जो कारोबार में अपना कदम रखते हैं, इन 5 चीज़ों को इग्नोर कर बैठते हैं। अगर आप बिज़नेस का प्लान कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, तो कीप इन माइंड इन 5 चीज़ों को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। और ये चीज़ें अगर आपने इनको ज़हन में रख के बिज़नेस किया, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें आपके बिज़नेस में कामयाबी की, ग्रोथ की असल ज़मानत होंगी। नंबर 1, बिफोर डूइंग एनी बिजनेस यू हैव टू लर्न फर्स्ट द गेम ऑफ द रूल्स। आपको जिस भी फील्ड में पहले बिजनेस करना, सबसे पहले आपको उस फील्ड के बारे में मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करना है, लर्न करना है। और लर्न भी किसी उस तरह के बिजनेस में जाके, उन्हीं के पास जाके काम करके करना है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा, अगर आपको खुद से पैसे भी लगाने पड़े कि यार मुझे सिर्फ पैसे ले लो, सिर्फ मुझे उस गेम में हिस्सा दे दो, मुझे सिर्फ काम करवा लो मेरे से, आपको पैसे दे के भी काम करना पड़े, और अगर आपका ज़हन ये है कि मैं इस बिज़नेस में आना चाह रहा हूँ, तो आपको ज़रूर करना पड़े। आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। अक्सर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करने पे बड़ी मौत आती है। वो फेक लेटर्स बनवा के अपने वाइवा के लिए या फिर अपनी रिपोर्ट में के साथ अटैच करके सबमिट कराते हैं और फिर डिग्री इशू करवा लेते हैं। सॉरी टू से, बट ये चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में। बट द पॉइंट इज़ कि अगर वो इन्हीं चीज़ों को सही तरीके से कैश करना स्टार्ट करें, अगर इन्हीं चीज़ों को, इंटर्नशिप्स को एज एन अपॉर्चुनिटी ले, उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लेंगे, तो वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 2, अगर आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहले आप जिस भी ख़ानदान से हैं, आप जिस भी गाड़ी में आते हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, आपको अपनी प्रेस्टीज को एक साइड पे रखना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, बिज़नेस में आपको हाथ गंदे करने पड़ेंगे, आपके कपड़े भी मैले होंगे, आपको स्वेटिंग भी होगी, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, और ये एक सारा एक प्रोसेस है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं सरदार हूँ और मैं चौधरी हूँ और मैं मलिक हूँ, तो और मैं साइड पे बैठ के बस मैं लोगों को हुक्म चलाऊँ और लोग टीम मेरे आगे पीछे और 2 गार्ड्स इधर और 2 गार्ड्स उधर हो, ऐसे बिजनेस नहीं होंगे। जो भी इंसान जिसको आप मानते हैं कि यार ये बहुत कमाल का बंदा है, कमाल बिजनेस करता है, आप ज़रा बैठ के उससे बात करें और उससे पूछें कि हाउ यू स्टार्टेड, वो आपको फिर जो स्टार्ट वाला जर्नी सुनाएगा, आपके अपने पसीने छूट जाएंगे। सो इफ़ यू हैव द माइंडसेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आपको अपनी प्रेस्टीज को एक साइड पे रखना पड़ेगा। नंबर 3, आपको जितना थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं उतना थोड़े से स्टार्ट करें। मसला ये होता है कि अगर पैसे साइड पे पड़े हैं ना हमारे, या हमारी फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है और हमें वो अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट देने को रेडी है, तो हमारी भी कोशिश होती है कि नहीं, हमने अगर ये 2 करोड़ मिला है, 20 मिलियन मिला है, तो इसको सारे का सारा इन्वेस्टमेंट करनी है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। एक याद रखिएगा, आपने एक चीज़ सीख ज़रूर ली, नंबर 1 पॉइंट वो कर लिया, आपने किसी और की जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट इंटर्नशिप की या पूरा 1 साल उसकी जगह पे काम किया, सैलरी पे काम किया, सो दैट यू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। आपने अपनी प्रेस्टीज को भी एक साइड पे रखा, लेकिन आपके पास अभी तजर्बा नहीं आया, आपको भी मार्केट के सिनेरियोज़ को समझना है, तो आपको इस गेम में आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को लाना है। या जितना आप इस चीज़ को समझते जाएं, उतना उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट लाते जाएं। और देखें, जितना समझते जाएंगे, इसका आसान सा कुलिया है कि वो चीज़ आपको फ़ायदा अगर दे रही है, तो आप उसमें, अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं, फिर 40,000 इन्वेस्ट करें, फिर 60,000 इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद 60 से 100 का या 120 का जंप लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सीधा पहला जंप ही आप 5 लाख का या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में बैठे हुए जो ऑलरेडी बड़े द बिग जाइंट्स हैं, वो आपको सर्वाइवल करने के लिए वेलकम करेंगे? नो। सबसे पहले ये तो गेम ऑफ द रूल यही है कि सबसे पहले जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को सबसे पहले शिकार करती है, और सबसे पहले आप उसका शिकार होंगे। सो आप जितना छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना गेम ऑफ रूल को समझते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए पोटेंशियल कस्टमर को आपने अट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा, आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये सर्विस या ये प्रोडक्ट किस कस्टमर को एग्जैक्ट
वो बंदा इस पे इन्वेस्ट करेगा, इसको ख़रीदने के लिए रेडी होगा। किस तरह का क्लाइंट आपको चाहिए, उसका एज क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो उसकी नीड्स क्या हैं, उसको समझ के सिर्फ उसी टाइप के लोगों को ही वो ख़ास चीज़ बेचनी होगी। याद रखिएगा, आपको हर तरह के बंदे पे अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ख़ास तरह के लोगों को ही अप्रोच करना है। उससे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की साइकोलॉजी और उसकी नीड किस कस्टमर की लिहाज से आपको बैलेंस कर रही है, बैलेंस वो आपको इस एंगल से समझ के उस बंदे को, उस तरह के कस्टमर्स को चेस करना होगा, सो दैट कि आपका टाइम बच जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस सारी गेम को बहुत अच्छे से अपग्रेड करने के लिए लेटेस्ट टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। आज के दौर में कम पैसों में अपनी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छे से आप मैक्सिमम रियल टाइम जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक अप्रोच के लिए सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट एंड द ईजीएस्ट और सबसे सस्ता तरीन टूल है। दूसरा, ब्लॉगिंग करवा सकते हैं, कोलैबोरेशंस में जा सकते हैं, ऑनलाइन ब्रांडिंग है, रिव्यूज़ लगवा सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स की वो तशहीर करेंगे, वो डेफिनेटली आपसे कुछ पैसे लेंगे। लेकिन अगर उनके अपने ख़ास उनके साथ क्लाइंट्स हैं, उनके अपने व्यूअर्स हैं, अगर वो उनके साथ हैं तो डेफिनेटली वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। बट डेफिनेटली ये आपको सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। ये 5 चीज़ें अगर आप सोच समझ के करेंगे, ट्रस्ट मी, वो जो 90% वाली वो जो लिस्ट है ना, जिसमें वो पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं, आप इससे निकल जाएंगे। विश यू वेरी गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।